इजराइल की मोसाद बहुत मशहूर है अपने कारनामों, अपने मिशंस के लिए। आज इसी मोसाद की एक ऐसी कहानी हम आपको बताने वाले हैं जिसने दुनिया को चौंका दिया था। इसने एक ऐसे मिशन को रोका था जिसके शायद पूरा हो जाने से सबसे ज्यादा खतरा जो था वो खुद इजराइल को था। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के फादर ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम कहे जाने वाले मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या के बारे में, कि कैसे मोसाद ने सालों तक प्लॉट तैयार किया और फिर आखिरकार मोहसिन फाखरीजादेह को मार गिराया। इजराइल शुरू से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हमेशा से विरोधी रहा है और वो कहता रहा है कि ईरान के पास ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो है वो नहीं होने चाहिए, न्यूक्लियर वेपन से नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उसको लगता है कि उसे है। इसको लेकर इजराइल ने एक मिशन तैयार किया, एक प्लॉट तैयार किया और इसमें सालों से मोसाद के एजेंट लगे हुए थे ताकि वो किसी भी तरीके से मोहसिन फाखरीजादेह को मार गिराएं, और इसके लिए वो लगातार तैयारी कर रहे थे। सालों तक लंबे प्लॉटिंग और प्लानिंग के बाद आखिरकार इजराइल ने मोहसिन फाखरीजादेह को मार गिराया। और इसके बाद इस घटना को लेकर कई तरह की बातें उठ रही थी कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। शुरुआत में कहा गया कि ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन बाद में जब एक रिपोर्ट छपी, एक अधिकारी ने बताया कि ये जो हमला था वो ड्रोन से नहीं बल्कि एक मशीन गन से किया गया था, और जो मशीन गन थी वो 1400 किलोमीटर दूर से चलाई गई थी, जिसने अपने निशाने को पूरे सटीकता के साथ भेद दिया। जी हाँ, जिस मशीन गन से मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या की गई थी वो बंदूक चलाने वाला 1400 किलोमीटर दूर इजराइल का एजेंट बैठा था और वहां से उसने बंदूक से गोली चलाई थी। कैसे चली थी गोली ये बताएंगे हम आपको, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये खबर इतनी दिलचस्प क्यों है। इजराइल को पता था कि अगर वो मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ सालों में वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कामयाब हो जाएंगे। इसको देखते हुए इजराइल ने बहुत अच्छी प्लानिंग और प्लॉटिंग की। सबसे पहली जो प्लानिंग थी वो ये थी कि सरकार बदलने से पहले, अगर अमेरिका में ट्रंप की जो सरकार थी उससे पहले उन्हें ये काम करना था, वो बदले, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बाइडेन आते हैं तो वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे समझौता कर लेंगे और बाद में इजराइल ऐसे मिशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। इसके लिए खास तरह की प्लानिंग की गई, एक खास बंदूक का चुनाव किया गया। ये बंदूक चलाई गई 1400 किलोमीटर दूर से, और ये सब कुछ किया था उस बंदूक में लगे एआई ने। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि 1400 किलोमीटर दूर से किसी को निशाना बनाना कैसे हो संभव है। तो आपको बता दें कि जिस बंदूक से फाखरीजादेह को निशाना बनाया गया था वो बंदूक ईरान में मौजूद थी, लेकिन चलाने वाला ईरान से 1400 किलोमीटर दूर बैठा था। चलाने वाला इजराइल का स्नाइपर था, और उसकी सटीकता का इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जब कार को निशाना बनाया गया तो उस वक्त मोहसिन फाखरीजादेह के साथ उनकी पत्नी कार में थी, लेकिन पत्नी को कोई खरोच नहीं आती है और गोली बिल्कुल अपने निशाने पर लगती है। आपको बता दें कि जैसे ही गोली चलाई गई फाखरीजादेह गाड़ी से बाहर आते हैं, फिर जो दूसरी गोली थी वो उनके कंधे पर लगती है और शायद वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। और इस पूरी घटना के पीछे कहा जा रहा था कि अमेरिका का हाथ है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने साथ जरूर दिया था, लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई थी वो इजराइल ने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल सालों से इजराइल ने प्लानिंग की थी कि उन्हें मोहसिन फाखरीजादेह को किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है, इसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। और मोसाद के एजेंट्स ने ऐसी प्लानिंग की कि आखिरकार फाखरीजादेह को बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि वो बहुत कम बाहर निकलते थे। उनकी जो सिक्योरिटी है उसके कंसर्न को लेकर उन्हें आम तौर पर, सार्वजनिक तौर पर बाहर कम निकलने दिया जाता था। मोसाद ने कुछ ऐसा प्लान किया कि उन्हें बाहर निकलना पड़ा, और वो उस दिन अपनी गाड़ी में निकले। अपनी गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ बैठकर जब वो निकले तो उनको एक गाड़ी पहले से उनका पीछा कर रही थी, और जो मशीन गन थी जो कि एक बार में 600 गोलियां दाग सकती थी, वो मशीन गन उनके सामने एक पिकअप ट्रक में रखी हुई थी। पिकअप ट्रक में मशीन गन रखी हुई थी और उसमें लगा हुआ था हाई रिजोल्यूशन कैमरा, जिसका जो प्रीव्यू था वो 1400 किलोमीटर दूर बैठा स्नाइपर अपने स्क्रीन पर देख रहा था। स्क्रीन पर उसे पूरा प्रीव्यू मिल रहा था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि जो रियल टाइम इमेज है और जो प्रीव्यू स्क्रीन है उसमें 1.6 सेकंड की देरी से ये काश होता था, यानी कि जो घटना यहां पर हुई वो 1.6 सेकंड बाद स्नाइपर वहां पर देख पाता। इसके लिए किया ये गया कि उस बंदूक में एआई का इस्तेमाल किया गया, और वो बंदूक जो है एआई के सहारे उस 1.6 सेकंड को पहले कम किया गया, यानी कि रियल टाइम इमेज अब स्नाइपर देख सकता था, और फिर वहां से उसने निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने ये इंटरव्यू में बताया है कि मोसाद ने बहुत प्लानिंग की थी। ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह को बेहद सीक्रेट रखा जाता था, और उन्हें उनके अड्डे से बाहर निकालने के लिए इजराइल ने कई साल तक प्लान किया।
इजराइल को पक्की जानकारी थी कि मोहसिन फाखरीजादे कुछ ही सालों में ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो इजराइल के लिए खतरा होगा। लिहाजा मोसाद के एजेंट्स ने ऐसे प्लॉट तैयार किए कि वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे को सीक्रेट अड्डे से बाहर निकलना पड़े, और मोसाद के एजेंट इसी ताक में बैठे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पहले यह ऑपरेशन धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब यह तय होने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं चुने जाएंगे, तो इस ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया गया। इजराइल के अधिकारियों का मानना था कि अगर जो बाइडेन सत्ता में आते हैं तो वो ईरान के साथ परमाणु हथियारों को लेकर फिर से समझौता कर लेंगे। ऐसे में इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के ही शासनकाल में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक को मारने की पूरी प्लानिंग तैयार की। इसके लिए जो मशीन गन ईरान भेजी गई, उसको कई टुकड़ों में ईरान भेजा गया और इसको स्मगलिंग के जरिए ईरान पहुंचाया गया, और ये बहुत सारे टुकड़ों में था। और जब मशीन को असेंबल किया गया तो इसका वजन 1 टन था। 1 टन भारी बंदूक जो कि 600 राउंड गोलियां एक साथ दाग सकती थी। अधिकारी के मुताबिक ये एस्क्रिबानो के सेंटिनल 20 मॉडल के समान था, और ये जो बंदूक थी वो एक हाई रोबोटिक मशीन गन थी, जो कि बेल्जियम निर्मित FNMG मशीन गन का एक विशेष मॉडल थी। लेकिन सबसे अहम था ऑपरेशन के बाद सबूत मिटाना, क्योंकि जब मोहसिन फाखरीजादे की हत्या हुई, इसके बाद पूरे ईरान में उस वक्त सनसनी फैल गई कि आखिर सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो प्रमुख साइंटिस्ट थे उनकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद ईरान बहुत गुस्से में था। ऐसे में जरूरत थी कि तमाम जो सबूत थे, जो सेटअप तैयार किया गया था, उसको हटाना। लिहाजा मिशन को अंजाम देने के बाद सबूतों को मिटाने के लिए पिकअप वैन को विस्फोट के जरिए उड़ाने की प्लानिंग की गई थी। लिहाजा पिकअप वैन में विस्फोट को भर दिया गया था और जिसके बाद उसे उड़ा दिया गया। आपको बता दें कि ईरानी वैज्ञानिक की कार की स्पीड को कम करने के लिए यू टर्न के पास कार खड़ी थी, जिसे ईरानी वैज्ञानिक की कार के पास से कुछ इस तरह निकलना था ताकि वैज्ञानिक को अपने कार की स्पीड कम करना पड़े। इसके साथ ही कार में लगे कैमरे वैज्ञानिक की मौजूदगी की पहचान कर सके। इस कार को टूटी हुई कार के तौर पर दिखाया गया था। हमले वाले दिन ऑर्डर मिलने के बाद तय सेटअप के तहत ईरानी वैज्ञानिक को मोसाद के एजेंट्स ने उनके सीक्रेट अड्डे से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। ईरानी वैज्ञानिक अपनी काली निशान गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ रुस्तमत कला में अपने घर से निकले। उन्होंने अपनी यात्रा को काफी गुप्त रखा था और इसके लिए उनके जो पीछे सुरक्षा की गाड़ी थी वो सिर्फ एक थी। सबसे खास बात यह थी कि वो अक्सर बख्तरबंद गाड़ियों में निकला करते थे, लेकिन उस दिन जब वो निकले तो वो उनकी जो गाड़ी थी वो बख्तरबंद नहीं थी और दोपहर करीब 3:30 बजे उनकी कार फिरोजकोह रोड के साथ उस बिंदु पर पहुंच गई जहां पर उनकी कार ने यू टर्न लिया और फिर वहां मौजूद एजेंट्स की कार ने वैज्ञानिक की तस्दीक की और 1000 मील से मारी गई गोली। अधिकारियों ने कहा कि निश्चित पॉइंट पर पहुंचते ही स्नाइपर ने एक साथ कई गोलियां दाग दी जो सीधे आकर वैज्ञानिक के कार के शीशे को छेदते हुए उन्हें छलनी कर गई। रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने के बाद वैज्ञानिक अपने कार से बाहर निकलता है, जिसके बाद स्नाइपर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद को रिपोजिशन किया और फिर से गोलियां दागी जो ईरानी वैज्ञानिक के कंधों पर जाकर लगी। कार से बाहर निकलने पर स्नाइपर ने उन्हें 3 और गोलियां मारी। अधिकारियों ने कहा कि ईरानी इंजीनियर को स्नाइपर ने 1000 मील की दूरी से 15 गोलियां मारी थी और कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि गोली कहां से मारी गई इसका पता ईरान को कई महीनों तक नहीं चल पाया और ईरान लगातार कहता रहा कि किसी रोबोट के जरिए पास से गोली मारी गई है। बाद में ईरान के हाथ वो गाड़ी लग गई जिसमें वो विस्फोटक और तमाम मशीन गन रखे हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि मोहसिन फाखरीजादे की हत्या के बाद ईरान, अमेरिका और इजराइल ये तीनों जो हैं आमने सामने थे, क्योंकि ईरान बहुत गुस्से में था, क्योंकि ईरान के सबसे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने निशाना बनाया था जिसकी फिराक में वो सालों से था। और अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी है तो कहा जा रहा है कि इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन की जो अहम बातें हैं अब वो सार्वजनिक हो गई हैं, क्योंकि अब तक ये बात किसी को पता नहीं थी कि मोहसिन फाखरीजादे की हत्या ड्रोन से की गई थी या फिर किसी ने की थी। लेकिन आपको बता दें कि मोहसिन फाखरीजादे की हत्या ना ड्रोन से की गई थी ना किसी ने की थी, बल्कि ये एक मशीन गन से की गई थी जिससे 1400 किलोमीटर दूर से एक स्नाइपर ने उनको निशाना बनाया था।